तो स्पाइडरमैन कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास कौन कौन सी पावर्स है, ये तो हमने अब तक मूवीज़ में कई बार देखा है। लेकिन सवाल ये है कि स्पाइडरमैन की पावर्स एक्चुअली वर्क कैसे करती है? क्या इनके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है या फिर बस कॉमिक बुक इमेजिनेशन है ये सब? तो आज की इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन के हर एक पावर को साइंस और बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें जानेंगे वॉल क्रॉलिंग, स्पाइडर सेंस, सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी और वेब शूटिंग के पीछे का साइंस और लॉजिक। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि स्पाइडर के बाइट की वजह से पीटर पार्कर का डीएनए कैसे बदला। तो स्पाइडरमैन की कहानी शुरू हुई पीटर पार्कर के साथ, और एक साइंस एक्सपेरिमेंट के दौरान पीटर पार्कर को एक जेनेटिकली मॉडिफाइड रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है और इस बाइट की वजह से पीटर की बॉडी के अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्पाइडर का डीएनए और ह्यूमन का डीएनए कंबाइन हो गए एक हाइब्रिड फिजियोलॉजी क्रिएट कर लेता है। और इस प्रोसेस को साइंस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर डीएनए ऑल्ट्रेशन भी कहा जाता है। इसके रिजल्ट में पीटर पार्कर की बॉडी डेवलप करती है इनहांस मसल्स डेंसिटी, इम्प्रूव्ड न्यूरल रिफ्लेक्सेस और एक एडवांस सेंसरी सिस्टम, जो कि उसे बनाता है स्पाइडरमैन। अब बात करते हैं कि स्पाइडरमैन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। वेल, अगर देखा जाए तो स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में 15 से 20 गुना ज़्यादा होती है, और इसका रीजन है इनहांस मसल फाइब्रिल डेंसिटी। और स्पाइडर्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी वेट से लगभग 100 से 200 टाइम ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हैं, और अगर सेम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई किया जाए तो मसल्स ज़्यादा एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और शायद इसी वजह से स्पाइडरमैन कार को उठा लेता है, कॉन्क्रीट्स तक को तोड़ देता है और विलन्स को इजीली ओवरपावर कर लेता है। अब बात करते हैं कि स्पाइडरमैन दीवारों पे चिपकता कैसे है। तो देखो, जो रियल स्पाइडर होते हैं उनके पैरों में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे कि सीटे कहा जाता है, और ये टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर वैन डेर वॉल्स नाम का फोर्स जनरेट करते हैं। बेसिकली ये फोर्स मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कि दो सरफेस के बीच में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अट्रैक्शन क्रिएट करता है। और अगर स्पाइडरमैन की बॉडी में भी ऐसा ही बायो एडेसिव स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है तो उसके हाथ और पैर भी सरफेस के मॉलिक्यूल से टेम्पररी अटैचमेंट बना सकते हैं, और इसलिए स्पाइडरमैन दीवारों पे, ग्लास पे, सीलिंग्स पे, लगभग हर जगह पे वो क्रॉल कर सकता है। अब बात करते हैं कि स्पाइडरमैन को डेंजर का पता पहले ही कैसे चल जाता है, मतलब कि स्पाइडर सेंस के पीछे का क्या लॉजिक है। तो स्पाइडरमैन की सबसे मिस्टीरियस पावर है स्पाइडर सेंस। सबसे अंडररेटेड पावर भी यही है। ये बेसिकली एक पिगोग्नेटिव डेंजर डिटेक्शन सिस्टम है। इसका काम है डेंजर होने से पहले ही स्पाइडरमैन को अलर्ट कर देना। साइंस के हिसाब से भी ये एक्सप्लेन हो सकता है हाइपर सेंसिटिव नर्वस सिस्टम की वजह से। अब स्पाइडरमैन का ब्रेन इन्वायरमेंट के साउंड वाइब्रेशन, एयर मूवमेंट, सडन मोशन, इन सब को माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ही डिटेक्ट कर लेता है, और इसलिए जब कोई अटैक होने वाला होता है तो उसका ब्रेन इंस्टेंटली रिएक्ट कर लेता है। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल कैसे है। तो स्पाइडरमैन की एजिलिटी ऑलमोस्ट जिम्नास्ट या फिर एक्रोबेट से भी ज़्यादा होती है, और इसका रीजन है एडवांस बैलेंस कंट्रोल और अल्ट्रा फास्ट न्यूरल प्रोसेसिंग। स्पाइडरमैन के ब्रेन और मसल्स के बीच का जो कम्युनिकेशन स्पीड है वो नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में कई गुना फास्ट है, और इसी वजह से वो मिड एयर में फ्लिप कर पाता है, इम्पॉसिबल लैंडिंग कर पाता है और हाई स्पीड डॉजिंग भी कर पाता है। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स के पीछे का राज क्या है। तो मूवीज और कॉमिक्स में स्पाइडरमैन बिल्डिंग्स के बीच में स्विंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, जिसे पीटर पार्कर ने खुद डिजाइन किया था। वेब फ्लूइड एक स्पेशल सिंथेटिक पॉलीमर से बना हुआ होता है, और रियल स्पाइडर्स का जो सिल्क होता है वो स्टील से स्ट्रॉन्गर होता है और एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल भी होता है। तो स्पाइडरमैन का वेब फ्लूइड भी सिमिलर इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और एक्सट्रीम इलास्टिसिटी, यही प्रॉपर्टीज होती है इसकी मेन, और इसीलिए वेब जो होता है वो वेट को सपोर्ट कर सकता है और विलन्स को ट्रैप कर सकता है। साथ ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेब कुछ ही टाइम में खुद ब खुद गायब भी हो जाता है। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के हीलिंग फैक्टर के बारे में, कि आखिर वो इतनी जल्दी इंजरीज को रिकवर कैसे कर लेता है। तो स्पाइडरमैन की बॉडी में एक एक्सीलरेटेड हीलिंग मैकेनिज्म भी होता है, और इसका रीजन है इनहांस सेल्यूलर रीजनरेशन और फास्टर मेटाबॉलिज्म, और इसी की वजह से इंजरीज और फ्रैक्चर नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। अब अगर इस पूरी वीडियो के कंक्लूजन पे आए तो स्पाइडरमैन की पावर्स कंप्लीटली मैजिक या फिर यूं ही हवाबाजी में बनाई हुई नहीं है। उनके पीछे कुछ रियल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का इंस्पिरेशन लिया गया है, जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर एडेशन, इनहांस नर्वस सिस्टम और सिंथेटिक पॉलीमर। लेकिन रियलिटी में अभी तक साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई है कि इंसान स्पाइडरमैन बन सके। मे बी फ्यूचर में पॉसिबल हो जाए। वेल, ये था एक छोटा सा वीडियो कि आखिर स्पाइडरमैन की पावर कैसे वर्क करती है और उसके पीछे का कुछ साइंटिफिक लॉजिक है तो वो क्या है। वेल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।